मलिक सिल्क एम्पोरियम से मलिक हज़रत हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर। इससे पहले जो मैंने आपको अपने मलिक सिल्क एम्पोरियम का इंट्रोडक्शन सारा करवाया और उसके साथ इन बिटवीन चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो शादियों के सीज़न में मैंने जो ब्राइडल आपको डिफरेंट अपने जोड़े जो हमारे जो है तैयार होकर जाते हैं या कि जो नया चीज़ बनती है वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब मैं अपने जो हमारा कॉस्मेटिक्स का शुबा है उसमें मलिक ऑर्गेनिक्स के नाम से मैंने आपको बताया था कि हम काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा और यूनिक काम ऑर्गेनिक्स कॉस्मेटिक्स में हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से। तो उसमें आज मैं आपको जो हम ऑर्गेनिक सोप मैन्युफैक्चर करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि उसका जो कंप्लीट उसके बनाने का जो तरीकाकार है वो मैं आपके सामने बनाऊंगा। आपको बताएंगे कि किस तरह एक यूनिक चीज़ को बनाने में कितना टाइम लगता है और फिर जाके कहीं वो इफेक्टिव होती है। आप लोग आमतौर पे आपने ऑर्गेनिक साबुन जो है वो बहुत से आपने देखे हैं सेल के लिए, मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है वो उन्होंने लगाए होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे साबुन की ऑर्गेनिक सोप की प्राइस है 600। तो आप ऑर्गेनिक सोप देखेंगे जो 400 का, 300 का, 200 का, तो वो डेफिनेटली मुझे पता तो नहीं है कि वो क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ से बनती हैं, कैसे बनती है। मैं जो बनाता हूँ, जो हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें मेरी वाइफ जो है वो हर्बलिस्ट है और ये उनकी एफर्ट से ही ये सब कुछ जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब प्रोडक्ट्स हमारे ऑर्गेनिक्स के प्लेटफॉर्म से बनाते भी हैं और सेल भी कर रहे हैं और वो बहुत इफेक्टिव भी है। तो आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें इसमें डलती हैं, कितना अरसा एक साबुन को। देखिए फाइनल शक्ल जो सेल की सूरत में आती है ये हमारा कॉफ़ी सोप है, ये फाइनल शक्ल में आता है। ये फाइनल शक्ल में आने से पहले 2 माह तक इसको प्रोसेस में रहना है। जी हाँ, 2 महीने ये प्रोसेस में रहता है और उसके बाद ये कंप्लीट होके आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और इस साबुन को ये देखिए आप ठोस साबुन है, आपके हाथ में आएगा ठोस साबुन है, इसमें कुछ केमिकल्स नहीं है, कोई एक चीज भी केमिकल नहीं है, इसमें सिर्फ कुदरती तेल है और उन तेलों को ही इस ठोस शक्ल में लाया जाता है एक प्रोसेस के जरिए, खास प्रोसेस के जरिए, और एक टाइम इसको दिया जाता है जिसके बाद ये तेल जो है ये हमारी स्किन के लिए, ये जो स्किन पे मोस्टली इस्तेमाल होगा, स्किन के लिए इंतहाई बेनिफिशियल जो तेल, जो कुदरती तेल जिनका इस्तेमाल हम लोग छोड़ देते हैं, इनके बहुत से फायदे होते हैं। आप वो दाने वाने वो जो होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का इनके मतलब मुझे नाम नहीं, ख़वातीन के जो मामला होते हैं मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, दाने और छाइयाँ और पिंपल्स वगैरह ये सब अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की, अगर आप ये हमारा सोप इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, तो स्किन के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहती। आपकी स्किन शाइन करती है, पिंपल्स और वो जो आपके हल्के बन जाते हैं इंशाल्लाह वो बनेंगे ही नहीं, बनने से पहले आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहे वो बनेंगे ही नहीं। चेहरे पे शाइन होगी, आपको बार बार वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट होती है फेस के लिए, स्किन के लिए, स्किन ग्लो के लिए, वो नहीं करानी पड़ेगी। तो ये सब डिटेल्स मैं आपको सारे बताता हूँ। मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि इसमें इंग्रेडिएंट कौन से इस्तेमाल होते हैं और कैसे कैसे ये बनता है। ये फाइनल शक्ल में आने से पहले ये जो है ना, इसे हम बेस कहते हैं, बेस की शक्ल में हम पहले बनाएंगे। पहले साबुन को, ये भी साबुन बन चुका है, इसे पहले बेस की शक्ल में बनाते हैं, फिर 2 माह तक इसको रखते हैं, 2 माह के बाद फिर इसको दोबारा प्रोसेस करते हैं, इसमें इंग्रेडिएंट और इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, फिर इसकी ये शक्ल आती है। तो सबसे पहले जो सबसे इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो होता है इसका कोकोनट ऑयल। ये दिखाएगा, ये इंपोर्टेड कोकोनट ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके सामने इंशाल्लाह ये आपको सारा बना के तो मैं दिखाता हूँ। सबसे मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है उसमें ये कोकोनट ऑयल आपने देखा, ये स्टील के कोकोनट ऑयल में डाल के डबल बॉयल पे इसको इसमें हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद ये आप देख रहे हैं ये चीनी है, शायद आप पहली दफ़ा ये सुन रहे हो कि चीनी आपके स्किन ग्लो के लिए, स्किन की ट्रीटमेंट के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बहुत सुपर क्लास एक इसलिए बनाया हुआ कुदरत। अच्छा, ये इसमें हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, ये इसमें हम अर्कियात इस्तेमाल करते हैं। अर्कियात भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ अपना सेटअप कि अर्कियात भी हम इसके खुद ही बनाते हैं। अब ये लीमू का अर्क मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चीनी में ये लीमू का अर्क इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें साबुन जो पेस्ट मेकिंग है उसमें कास्टिक सोडा इस्तेमाल होगा। अब मुझे इसका साइंसी नाम मेरे जहन में नहीं है, कास्टिक सोडा हम कहते हैं। इसमें भी ये लीमू का अर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। चीनी को हम मेल्ट करेंगे इसमें पका के। और इधर वो दें, हाँ ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, ये ग्लाइसरीन है। ये सब बेस मेकिंग में ये मटेरियल इस्तेमाल होगा। इसके बाद फिर और बहुत सी चीजें इस्तेमाल होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं इसका प्रोसेस बनते हुए आपको बताता हूँ। अच्छा नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको ये डबल बॉयल सिस्टम मैंने ये बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी मकदार में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमने अपना ऑयल था, कोकोनट ऑयल, उसमें इस तरीके से इसको हमने मेल्ट करना है इसमें। तो ये इसको पहले मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसमें लई डालेंगे। कास्टिक सोडे में जो मैंने आपके सामने अरक डाला था, फिर उसको डालेंगे। फिर उस पर रूटीन के साथ जो चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ, तो वो साथ साथ आप नोट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि कोकोनट ऑयल में ये स्टीरिक एसिड, इसको हमने तकरीबन ये 10 मिनट तक हो गए इसे मेल्ट करने में। ठीक है जी, ये जो ही कंप्लीट मेल्ट हो रहा है, तो अभी देखते हैं कंप्लीट मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद ये जो कास्टिक सोडा हमने इसकी लई बनाई थी, अब ये इसमें हमने मिक्स कर देना। और इसकी ऑयल की जो पोजीशन है, ये ठोस की शक्ल में तैयार करने की, ये आपके सामने आप प्रोसेस देख रहे हैं। मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो हम डिफरेंट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसमें उसको ठोस शक्ल में, साबुन की शक्ल में, ये कास्टिक सोडा जो होता है, लई जिसे हम कहते हैं, ये ही लेके आती है। मतलब ऑयल को ठोस शक्ल में, साबुन की शक्ल में ये लई लेके आती है। ठीक है जी। और ये इस लई की वजह से इस साबुन को, चूंकि लई के ये कुदरती चीजें हैं, सब मिनरल्स हैं, तो ये जो लई है, इसको ये साबुन जब हम बेस बना देंगे इसकी, तो इसे 2 माह तक हम इसलिए रखते हैं कि लई का कोई भी खुदा ना खासा कोई साइड इफेक्ट किसी किस्म का वो नहीं रहे। इसलिए इस साबुन को डायरेक्ट बना के हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। ऑर्गेनिक साबुन को पहले हम बेस बनाएंगे, बेस बना के इसे हम 2 माह के लिए, 1.5 से 2 माह के अरसे के लिए इसे हम सेव कर देते हैं। फिर दोबारा इसको डबल बॉइलिंग में मेल्ट करेंगे और इसमें मजीद ऑयल इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको फाइनल साबुन की शक्ल देंगे। ये मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा था, देखिए इसकी क्या पोजीशन बन गई। सबसे पहले कोकोनट ऑयल, उसमें स्टीरिक एसिड, और उसके बाद मैंने लई इसमें डाली। लई की जब ये पोजीशन आ गई, 10 मिनट आपने छोड़ना है। छोड़ने के बाद इसका फ्लेम ऑफ करना। अब ये थोड़ा सा डेंजरस काम मैं आपको बताने लगा हूँ। ये फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया और इसमें हम IPA जिसे दूसरी जुबान में, पंजाबी की जुबान में असली अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल शराब वो वाली नहीं जी पीती जाती, अल्कोहल वो वाली होती है जो हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ये IPA का काम ये है कि जो ऑयल्स जो है, ये जब साबुन की शक्ल बन जाएगी, तो चूंकि ये इसमें ऑयल होते हैं, IPA उन साबुन को, उस चिकनाई को उससे बाहर नहीं आने देता, उसके साबुन के अंदर ही उसको कैद रखेगा। ठीक है जी। ये देखें IPA मैंने इसमें डाला। डालने के बाद इसको हम जरा ग्राइंड करेंगे। अब ये देख रहे हैं कि ये अभी ठोस शक्ल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अब इसे मजीद हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऊपर रख के इसको बंद करके और फ्लेम को दोबारा जला देना। दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही हम ना सर्बोटोल, जो चीनी में और अरक में मैंने आपको बताया था, तो चीनी और अरक में हम उसे फिर पका के हमने ये शक्ल तैयार की, सर्बोटोल को इसमें डाल दिया। इस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप इसको बंद करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस काम हो जाता है। उसके बाद हम फ्लेम को जलाएंगे। ये हल्के फ्लेम पे अब इसको 20 से 25 मिनट हम छोड़ेंगे। जी नाज़रीन, ये 10 मिनट के बाद जब हमने इसमें वो PG डाला था, उसके बाद
10 मिनट बाद ये देखो ये ट्रांसपेरेंट बेस की शक्ल तैयार कर दी, ठीक है जी। अब इसमें हम PPG इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोपोलाइन ग्लाइकोल, वो इसमें मिक्स कर दिया। और इसके बाद ये ग्लाइसरीन, अच्छा जी नाज़रीन, इसके साथ ही ये प्रोसेस जो है ना बेस बनाने का, साबुन की बेस बनाने का, ये कंप्लीट हो गया। ये ट्रांसपेरेंट सोप बेस, अब इसे हम एक सांचे में डाल देंगे और इसको रख देंगे। ये 24 आवर्स के बाद जो है ना जम जाती है। जमने के बाद हम इसको 2 माह के लिए स्टोर करते हैं। ये 5 मिनट के लिए छोड़ के फिर मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारी सोप बेस कंप्लीट तैयार हो गई है। ये इसको हमने मोल्ड में डाल दिया। अच्छा नाज़रीन, ये तकरीबन 24 आवर्स में ये वाली शक्ल तैयार कर देगी, ठोस शक्ल में। ये इसे आप साबुन कह सकते हैं, ये साबुन की शक्ल तैयार कर लेगी, इसे कहते हैं बेस, ठीक है। ये शक्ल तैयार कर लेगी। अब जो हमने ये फाइनल जो साबुन जो इस्तेमाल की सूरत में ये हमारा कॉफी सोप है। अब मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब दोबारा इसे मेल्ट करेंगे। ये जो मैं आपको जो मेरे पास ऑलरेडी 2 माह पहले का मेरी बेस पड़ी हुई है, मैं इसे दोबारा इससे अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। इसे पहले मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर में। मेल्ट करने के बाद फिर इसमें डिफरेंट ऑयल, इसमें कॉफी अप्लाई की जाएगी और फिर से लास्ट में इसे एक फाइनल शक्ल दी जाएगी।